यूएस को ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ का जवाब भी मिल गया है। कालीबाफ की तरफ से क्या कहा गया है ये भी हम बताते हैं। अमेरिका की धमकियों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। कालीबाफ ने कहा ईरानी साझेदार अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज कर रहे हैं। कालीबाफ ने कहा अमेरिका और आर्थिक दबाव लगाने की स्थिति में नहीं। अब तेहरान में ही मुनीर और कालीबाफ की मुलाकात, जहां कालीबाफ का अमेरिका पर वादे तोड़ने का भी आरोप और कालीबाफ ने कहा अमेरिका एमओयू की शर्तों का पालन करे। तो कालीबाफ का यूएस पर वादे तोड़ने का आरोप। और ये देखिए एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां कालीबाफ का अमेरिका पर वादे तोड़ने का ना सिर्फ आरोप है बल्कि तेहरान में मुनीर और कालीबाफ की इस मुलाकात को लेकर भी खबर बहुत बड़ी है। तो ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव को खारिज किया है। अमेरिका से फिर बातचीत शुरू करने से इनकार। आसिम मुनीर की मध्यस्थता भी फिलहाल नाकाम। ट्रंप का शांति प्रस्ताव, ईरान का इनकार। यूएस से फिर बातचीत नहीं, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए कई मुद्दों पर पेच और ज्यादा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 बड़ी अहम खबरें आपके सामने। यूएस की धमकी कोई गंभीरता से नहीं लेता, ये कहा गया कालीबाफ की तरफ से। कालीबाफ का यूएस पर वादे का आरोप, एमओयू की शर्तों का पालन करे यूएस। कालीबाफ ने कहा यूएस से फिर बातचीत नहीं, ईरान का बयान। तो मुनीर को कालीबाफ ने क्या कहा है, क्योंकि इस मीटिंग को लेकर इनसाइड स्टोरी जो इन्फॉर्मेशन सामने है उसके मुताबिक पहला, अमेरिका पहले अपने वादे निभाए। दूसरा, ट्रंप के लिए एमओयू की शर्तें भी साफ हैं। तीसरा, अमेरिका ने खुद समझौता तोड़ा है। वहीं चौथी बात यहाँ ये है कि ईरान का अमेरिका पर भरोसा टूट गया है। अमेरिकी कदमों से अस्थिरता और बढ़ गई है और अमेरिका अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। हालांकि बड़ी बात यह है कि फिर बातचीत शुरू कराने की कोशिश में है मुनीर, और ईरान ने फिर अमेरिकी वार्ता प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। और मुनीर की मध्यस्थता के बावजूद ईरान के इस कड़े रुख को लेकर मनीष आज के हालात में क्या समझा जाए, क्योंकि मैं तो आपसे ये सवाल करना चाहती थी कि इस आर्थिक इकोनॉमिक स्ट्राइक को देखते हुए बेसेंट ने तो ये संकेत दे दिए कि कायनाटा एक्शन या सैन्य कार्रवाई की क्षमता या सैन्य कार्रवाई का विकल्प वो नहीं ऑप्ट करना चाहते हैं। लेकिन बावजूद इसके बातचीत को लेकर तो अभी भी ऐसी खबरें हैं जहां पर ईरान के रुख की वजह से कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। देखिए ये बात तो सही है कि मुस्तफा की जो नई टीम है वो बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन लिए हुए है, और यही वजह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तमाम कोशिशों के बावजूद, चाहे जंग करने की बात हो, नाकेबंदी की बात हो, या अब इकोनॉमिक सैंक्शंस के को लेकर जो ऐलान किया गया है, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है जाओ जी, अब हमें तुमसे डील ही नहीं करनी है, अब हमें तुमसे बात ही नहीं करनी है। तो अब जो एक काम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किया बिना बताए, वो ये कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ईरान भेजा कि जाओ जाकर उनको समझाओ, किसी तरह से मनाओ। इसी दिन के लिए हमने तुम्हें पाल पोस कर रखा है कि आपको ईरान को मना कर लाना है। तो आर्मी चीफ जनरल मुनीर वहां पहुंचे हुए हैं, ईरान को तैयार कर रहे हैं कि भाई चलो ट्रंप से कुछ तो बात कर लो, कुछ तो नेगोशिएशन करके कोई एक डील कर लो, ताकि उनको भी एक अच्छी फेस सेविंग हो जाए और ट्रंप भी यहां से चले जाए। देखिए अमेरिका हार मानकर तो नहीं जा सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार ये हो गया तो फिर अमेरिकी साख पर वो बट्टा लगेगा, जिसके बाद अमेरिका मिडिल ईस्ट से कम अगले 10-20 साल के लिए अपना प्रभाव भूल ही जाए। वहीं दूसरी तरफ हम सबने देखा रूस यूक्रेन युद्ध में भी अमेरिका की कुछ खास दाल गली नहीं। तो इसीलिए अमेरिका की कोशिश है किसी तरह से ईरान को मना लिया जाए। पाकिस्तानी आर्मी चीफ उसी मकसद से वहां पर गए हैं, और उसी मकसद से एक और कोशिश ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की जा रही है। लेकिन इन सब में इस बात को लेकर संदेह है कि ईरान किसी भी हालत में मानेगा। बिल्कुल मनीष, और इसमें पाकिस्तान का अपना फायदा भी तो है। कहीं ना कहीं अगर बात बन जाएगी तो पाकिस्तान अपना फायदा ढूंढ रहा है कि उसका भी कहीं ना कहीं इससे बेहतर रास्ता कोई ना कोई निकल आएगा। आसिम मुनीर के लिए इसलिए लगातार चक्कर काट रहे हैं।